दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में क्या होता है, एक शादीशुदा महिला अपने कुंवारे आशिक को फ़ोन करके बुलाती है अपने घर पे और कहती है कि घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। उसका आशिक भी दौड़ा दौड़ा उसके घर पे आता है। अब वो उस आशिक को अपने घर पे कुर्सी पे बिठाती है और उससे कहती है कि आज कुछ नए तरीके से संबंध बनाएंगे। इसीलिए वो क्या करती है, अपने आशिक के हाथों को बांध देती है। अब आशिक बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज उसकी प्रेमिका कुछ नए तरीके से उसके साथ संबंध बनाएगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी क्या होता है दोस्तों, जो प्रेमिका है वो एक लोहे की रॉड निकालती है और अपने आशिक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर देती है। इसके बाद वो एक प्लास निकालती है, प्लास से अपने आशिक के होठों को पकड़ती है और ऐंठ के खींच डालती है। इसके बाद अपने आशिक के जो दांत हैं उनको तोड़ने का नंबर लगाती है, तो 4 दांतों को तोड़ के अलग कर देती है। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो अपने आशिक के नखूनों को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नखून निकल नहीं पाते। इसी बीच में क्या होता है, आशिक की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद पुलिस इस केस का खुलासा करती है। खुलासा करने के बाद पता चलता है कि प्रेमिका ने ही अपने आशिक की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि अगर तुम्हें इसे मारना ही था तो तुम कोई भी आसान मौत दे सकती थी, लेकिन तुमने अपने आशिक को इतनी बुरी तरह से तड़पा तड़पा के क्यों मारा। और इसके बाद दोस्तों, वो महिला जो कहानी सुनाती है उसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि एक छोटी सी बात की वजह से इसने अपने आशिक को इतनी बेदर्दी से मार डाला। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। और संभल जिले का ही एक थाना लगता है, थाना लक्ष्मणगंज। और लक्ष्मणगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है। मोहल्ले का नाम है बारिश नगर। और बारिश नगर मोहल्ले के अंदर ही एक मस्जिद है जिसका नाम है नूरी मस्जिद। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 9-10 अगस्त 2025 की रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का समय होता है। बारिश नगर के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मुस्तकिम। मुस्तकिम को रात को फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपका जो छोटा वाला बेटा है अनीस, जिसकी उम्र 25 साल है, वो मस्जिद के पास ही गली के नुक्कड़ पे खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। अब जैसे ही मुस्तकिम ये वाली बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रात को अपने बेटे को चारपाई पे सोते हुए देखा था। अब वो तुरंत उसी तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को सोते हुए देखा था। अब वो चादर हटा के देखते हैं तो पता चलता है उनका बेटा वहाँ नहीं है। वो तुरंत शोर मचाना शुरू करते हैं, घर में जितने भी लोग होते हैं उनकी बात सुनते हैं और तुरंत उसी तरफ भागते हैं जहाँ पे उनका बेटा खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था। वो जाके देखते हैं, उनके बेटे अनीस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अनीस के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, अनीस जो है तिरपाल बेचने का काम करता है। वो दूसरे शहरों में जाता है, वहाँ पे जाता है, तिरपाल बेचता है और जब उसके तिरपाल बिक जाते हैं तो वो वापस संभल आ जाता है। अब क्या होता है, उसके परिवार के सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि अनीस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके 4 दांत टूटे हुए हैं, होठों को प्लास से ऐंठा हुआ था और उसको किसी चीज़ से बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया था। वो अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा तेरे को क्या हुआ। अनीस कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। अब वो क्या करते हैं, आनन फानन में अनीस को उठाते हैं और सरकारी अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। और रास्ते में उससे पूछा जाता है कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ, बेटा तेरे साथ क्या हुआ। जब अनीस को हल्का हल्का होश होता है तब वो बताता है कि अगली गली में जो भूरा खान है, उसकी पत्नी है सितारा, उन दोनों ने मिलके मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। अब भूरा खान कौन है मैं आपको बताना चाहूँगा। भूरा खान का असली नाम है रहीस, रहीस उर्फ भूरा खां। और भूरे खां का काम भी यही है, वो भी तिरपाल बेचता है और भी सामान है कुछ, वो भी दूसरे शहरों में जाता है, वहाँ पे तिरपाल वगैरह बेचता है और वो अनीस का खास यार है। अब जैसे ही अनीस के परिवार के लोग सुनते हैं कि भूरे खां और उसकी पत्नी सितारा ने से मारा है तो वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि अनीस और भूरे खां जो हैं दोनों दोस्त हैं।
अब अनीस को पहले तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन जब तक उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक अनीस की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। इसी बीच में पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी अनीस को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे मारा पीटा ही इतनी बुरी तरह से गया था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब उसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि किसने मारा, तो उसके परिवार के लोग बताते हैं इसका एक दोस्त है भूरे खां, जो कि हमारे घर से अगली वाली गली में रहता है, उसकी पत्नी है सितारा, उन दोनों ने मिलकर इसको मारा पीटा है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत ही भूरे खां के घर पर पहुंचती है। भूरे खां के घर को जैसे ही खोल के देखा जाता है, भूरे खां और उसकी पत्नी सितारा अंदर ही होते हैं। वहाँ पे देखा जाता है एक कुर्सी रखी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, एक लोहे की सरिया है और जगह जगह पे खून बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, इन लोगों ने ही मिलकर कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, भूरे खां और उसकी पत्नी सितारा इन दोनों को गिरफ्तार करके सीधे थाने लेकर आते हैं और थाने में इन दोनों से पूछा जाता है कि अब ये बताओ तुम दोनों ने मिलकर अनीस को क्यों मारा, क्यों पीटा। इसके बाद भूरे खां और उसकी पत्नी सितारा पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है कि आखिर इन दोनों ने मिलकर अनीस की जान क्यों ली। दरअसल दोस्तों होता क्या है, अनीस और भूरे खां जो हैं दोनों दोस्त थे, दोनों का काम भी एक ही था। ये दोनों क्या करते थे, तिरपाल वगैरह लेते थे, दूसरे शहर जाते थे और उसके बाद में अपना अपना माल बेचते थे, वापस आ जाते थे। इसीलिए अनीस का जो है भूरे खां के घर पे आना जाना था। अब भूरे खां के घर पे उसका आना जाना था तो उसकी पत्नी जो थी सितारा, उससे भी बोलचाल थी। अब बोलचाल कब प्यार मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। लगभग 3 साल पहले की बात है, अनीस और सितारा के बीच में संबंध बन जाते हैं। ये दोनों आशिकी करने लगते हैं। अब होता क्या है, अनीस अपना माल कहीं और बेचने जाता है, भूरे खां अपना माल कहीं और बेचने जाता है। इसीलिए अनीस क्या करता था, जब भूरे खां बाहर जाता था तब वो अपने शहर में ही रहता था और जब भूरे खां वापस आता था तब वो अपना माल बेचने जाता था। अब वो ऐसा क्यों करता था, वो ऐसा इसलिए करता था ताकि भूरे खां जब माल बेचने जाए तो उसे पूरा समय मिल जाए उसकी पत्नी सितारा के साथ समय बिताने के लिए। और ऐसे ही वो करता हुआ आ रहा था। और इसी बीच में जब वो संबंध बनाया करता था तो सितारा की फ़ोटो और वीडियो खींच लिया करता था। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, 3 साल गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस कौर में उसको छुपाए नहीं छुपते। अब ये वाली खबर जो है मोहल्ले के लोगों को पता चल जाती है कि भूरे खां की पत्नी का जो है अनीस के साथ में चक्कर है। और अनीस क्या करता है, चोरी चुप के आता है, भूरे खां के घर में घुस जाता है। और वो जब आता है जब भूरे खां अपने घर पे नहीं होता। अब धीरे धीरे जो है खुशफुसाहट होती है, पूरे मोहल्ले में ये वाली पता चल जाता है कि अनीस और भूरे खां की पत्नी का चक्कर है एक दूसरे के साथ। अब क्या होता है, जब भूरे खां एक बार अपना माल बेच के आ रहा था तो भूरे खां के कान में भी ये वाली खबर पड़ी कि तेरी पत्नी सितारा के संबंध अनीस के साथ है। अब ये वाली बात भूरे खां को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो अपनी पत्नी सितारा के पास जाता है और उससे कहता है कि आगे से अनीस ना तो घर में आना चाहिए और ना ही तुम कभी उससे बात करना, क्योंकि तुम्हारे बारे में मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो रही है। अब ये वाली बात जैसे ही सितारा को पता चलती है तो वो क्या करती है, अनीस से साफ मना कर देती है कि हमारा संबंध अब तक का था, आगे से हम लोग ना तो मिलेंगे ना बात करेंगे। अब वो ऐसे कहती है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अनीस क्या करता है, उसे उसकी फ़ोटो और वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि ठीक है तुम्हें नहीं मिलना तो मत मिलो, ये फ़ोटो वीडियो मैं पूरे मोहल्ले में दिखा देता हूँ, मोहल्ले के लौंडे भी खुश रहेंगे। अब ये वाली बात सुन के सितारा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। बताया ये जाता है कि अनीस जो है वो फ़ोटो वीडियो जो है मोहल्ले के लड़कों को या अपने दोस्तों को दिखाता था। ये अफवाह है सच है ये पता नहीं है, लेकिन सितारा इस बात से घबरा जाती है कि ये अनीस क्या कर रहा है। अब अनीस क्या करता था दोस्तों, सितारा के साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पैसों के रूप से, यानी कि वो सितारा से पैसे भी लिया करता था, संबंध भी बनाता था, पैसे भी लेता था और उस पर दबाव भी डालता था। और जब तक वो दबाव डाल सका और तब तक सितारा सह सकी। आखिरकार क्या होता है, सितारा अपने पति भूरे खां को ये वाली बात बता देती है कि अनीस के पास मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो हैं और वो उन्हें दिखाने की मुझे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे से संपर्क में रहोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इन सारे फ़ोटो वीडियो को जो है मोहल्ले के लड़कों को दिखा दूंगा। अब भूरे खां भी चौंक जाता है कि यार उसके पास तो फ़ोटो और वीडियो भी हैं,
तो वो कहता है कि तुम चुप रहो, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम करना। तो उसकी पत्नी सितारा जो है मान जाती है। अब वो सितारा से कहता है, एक दिन तारीख होती है 9-10 अगस्त 2025 की रात होती है। 9-10 अगस्त 2025 की रात को इन दोनों की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो सितारा है वो अनीस को फ़ोन करती है और अनीस से कहती है कि आज मेरा पति भूरे खां घर पे नहीं है, तुम आ जाओ, पूरा मौका है हमारे पास। अनीस बड़ा खुश होता है। रात को लगभग 1 बजे के आसपास का समय होता है। वो जागता है और देखता है कि घर के सारे लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। वो देखता है कि सारे लोग सो रहे हैं, तो वो क्या करता है, चुपचाप निकलता है, दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के बाहर से निकल के सीधा सितारा के घर पहुंच जाता है और सितारा को देख के बहुत खुश होता है। सितारा उसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन अनीस को नहीं पता था कि ये सब एक चक्रव्यूह है जिसमें वो फंस चुका है। अब सितारा के पास जाता है और सितारा से कहता है कि चलो शुरू हो जाते हैं। तो सितारा कहती है कि आज मेरे हिसाब से संबंध बनाएंगे। तो अनीस कहता है चलो जैसे तुम कहो वैसे ठीक है। तो वो उसे कुर्सी पे बिठाती है, उसके हाथ पैरों को बांधती है। अब अनीस बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ पैर बांध के फ्री होती है तभी सितारा का पति भूरे खां सामने आ जाता है और उसे देखकर अनीस के छक्के छूट जाते हैं, पसीने आ जाते हैं कि भूरे खां कहाँ से आ गया। लेकिन अब वो समझ चुका था कि अब वो फंस गया है। इतनी ही देर में सितारा जो है अंदर से एक लोहे की सरिया निकाल के लाती है और अनीस में जोर जोर से देना शुरू कर देती है। उसके बाद भूरे खां उस सरिया को लेता है, जितनी बेदर्दी से हो सकता था उतनी बेदर्दी से देता है। फिर सितारा अंदर जाती है, उसके दांतों को पकड़ के खींचती है। उसके 4 दांत तोड़ दिए गए थे। होठों को पकड़ के ऐंठती है, उखाड़ती है और बहुत सी जगह से उसके होठ कटे फटे पड़े थे। इसके बाद उसके नखूनों को उखाड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन तब तक क्या होता है दोस्तों, अनीस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है वो कुछ बोलने लायक नहीं बचा था। इसके बाद जब अनीस अधमरा हो चुका था, ये लोग क्या करते हैं, उसे उठाते हैं और गली के बाहर जो नुक्कड़ है वहाँ तक फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें सकता कहीं ऐसा ना हो आगे कोई उसे देख ले। जहाँ तक अंधेरा था वहाँ तक तो ये दोनों एक साथ उसे उठा के ले गए, लेकिन जहाँ से रोशनी चालू हुई वहीं पर उसे फेंक के वापस आ गए अपने घर और इन्होंने सोचा कि ये दोनों बच जाएंगी। लेकिन इसी बीच रात में ही कोई अनीस को देख लेता है। वो अनीस के पिता मुस्तकिन को फ़ोन करके ये जानकारी देता है कि आपका बेटा पड़ा हुआ है। उसके माता पिता परिवार के लोग आते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन मरने से पहले अनीस जो है भूरे खां और सितारा का नाम बता के चला गया, यानी कि आखिर में उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों अनीस के बारे में जानकारी ली जाती है कि भाई उसके जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या ये वाली बात सच थी कि अनीस का संबंध भूरे खां की पत्नी से था। तो उसके परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सच्ची बात ये है कि अनीस के जो है 6 लाख रुपए भूरे खां के ऊपर चाहिए थे और अनीस बार बार अपने पैसे मांग रहा था। इसीलिए भूरे खां और उसकी पत्नी सितारा ने, इन दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। लेकिन जब मोहल्ले वालों से पूछा गया तो मोहल्ले वालों ने बोली कि अनीस की तो खुद की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, ये 6 लाख रुपए कहाँ से लाएगा और लाएगा तो दूसरे को कैसे दे देगा। अब ये बात भी यहाँ पे घूम गई। अब एक और चीज़ अनीस के बारे में जानकारी मिलती है। अनीस की जो है शादी तय हो चुकी थी और उसकी शादी जो है नवंबर 2025 में, यानी कि इसी साल के आखिरी महीने से पहले महीने में थी। अब अनीस की शादी होने वाली थी, घर में तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही अनीस की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। शुरुआत में मैंने आपको एक कहावत बताई थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं ऐसे अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। एक फ़ोन क्या आता है, दौड़े दौड़े जाते हैं, सामने क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही किसी को पता नहीं है। अनीस भी यही सोच के गया था कि भूरे खां घर पे नहीं होगा, लेकिन वो घर पे जब गया तो वो फंस गया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों आपका क्या कहना है आज की कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।